बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एमए फाइनल, पेपर 7। हम लोग इंडिजीनियस बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको महाजन, सराफी और हमारे जो देशी बैंक थे उनके बारे में बताया था पिछले वीडियो में। और इन देशी बैंकरों के क्या स्रोत होते थे, बैंकरों द्वारा ऋण देने के क्या क्या तरीके थे, इनको हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, आधुनिक जो बैंक थे वो किस तरह के थे। भारत में रिजर्व बैंक अधिनियम स्वीकार किया गया और उसके तहत भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। प्रारंभ में ये जो बैंक था वो शेयर धारकों का बैंक था, जो शेयर धारक थे वो उनका ही बैंक था, किंतु बाद में ये बैंक भारत के हित में कार्य करने लगा। इसका मुख्य कार्य नोट चलाना था। नोट जो चल गए थे तो वो नोट चलाना इस रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य रहा था। विनिमय दर पर नियंत्रण रखना, सरकारी कागजात की जांच में सहायता करना आदि इस बैंक का प्रारंभ में कार्य था। बाद में इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। ये पुरानी जो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण के द्वारा की गई थी। 1935 तक ये भारत का सबसे बड़ा बैंक था और इसके पश्चात रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये जो बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 6 माह से अधिक समय तक रुपए उधार नहीं दे सकता था, ना ही भूमि आदि अचल संपत्ति की प्राथमिक जमानत पर ही रुपए उधार दे सकता था। पहले तो जो देशी बैंक थे वो किसी भी चीज़ की जमानत रखकर पैसे उधार देते थे, किंतु ये जो बैंक था इस तरह का कार्य नहीं कर सकता था। ये हुंडियों तथा अन्य विनिमय सहाय सार जो पत्र को जारी कर सकता था, बट्टा काट सकता था या कार्यकारी के रूप में जायदाद का प्रबंधन कर सकता था। यही सिर्फ इसके कार्य थे। अब हम देखें कि जब आज़ाद भारत हुआ तो किस तरह के बैंक जो थे वो कैसे कार्य करते थे, कैसे इनका वर्गीकरण था। तो संयुक्त स्टॉक बैंक 2 प्रकार के होते थे। देखिए, अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, और गैर अनुसूचित बैंक जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून की दूसरी सूची में सम्मिलित किया गया था। विनिमय बैंक अलग थे, जो बैंक भारत के विदेशी व्यापार की अर्थव्यवस्था संभालते थे, उनको हम विनिमय बैंक कहते थे। देशी विनिमय बैंक कहलाते थे। इन बैंकों का स्वामित्व और प्रबंधन ज़्यादातर विदेशियों के हाथों में था। इसके प्रधान कार्यालय जो थे वो भी विदेशों में ही थे। ये भारत में शाखाओं द्वारा कार्य करते थे। भारत में विनिमय बैंकों की शाखाएं जो थी वो मुख्यतः या तो बंदरगाहों पर थी तथा जो बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र थे उन पर थी, जहां पर आयात निर्यात होता था। कुछ समय में इन बैंकों ने अपनी शाखाएं देश के आंतरिक भागों में भी स्थापित की और ये बैंक भी अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह साधारण बैंक के रूप में कार्य करने लगे। तो ये कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो इंडिजीनियस बैंक थे उनका सारा विवरण था। देखिए, इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करना चाहें तो देखिए, 1770 में ही फर्स्ट जॉइंट बैंक स्थापित किया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1785 में द बंगाल बैंक, बाद में इसका नाम जनरल बैंक हो गया था, इसकी स्थापना हुई थी। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने द बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये भी कुछ बैंक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कार्य कर रहे थे। तो ये आपका जो सेकंड यूनिट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है कि इंडिजीनियस बैंक आपके भूमि का क्या रूपांतरण था, औपनिवेशिक
जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो कैसी व्यवस्था थी, कैसी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ये सारा हमने इसमें पढ़ा। भूमि के रूपांतरण के क्या सामाजिक प्रभाव पड़े, क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होती। तो ये सारा आपका सेकंड जो यूनिट था वो पूरा अभी कंप्लीट होता है।